रज़ाक, मैं सिडनी टेस्ट मैच से हटकर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं मेलबर्न टेस्ट मैच की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं पर्थ टेस्ट मैच की नाकामी की बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ की। पहले जब हम कैमरा में मैच खेले तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो इंतज़ामात हैं मैं ज़्यादा इससे मुतमईन नहीं हूँ। हमको एक ऐसी पिच दे दी गई खेलने के लिए जो कि बहुत ही स्लो ट्रैक था। फिर उसके बाद जब हम पर्थ में हारे तो हफीज़ ने कहा कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी होगी, लड़कों को ज़िम्मेदारी लेनी होगी और मैं टीम को बेहतर करना चाहूँगा। फिर मेलबर्न में जब हम हारे तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और इस बार उन्होंने क़वानीन के ऊपर बात की। इस बार उन्होंने जो टेक्निकलिटीज़ थी उनके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि ये हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, कोई रिमोट का मुकाबला हो रहा है, रिमोट कंट्रोल से गेम हो रहा है। तो हफीज़ की अंडर कैप्टनसी आप ख़ुद भी खेले हैं, आपको नहीं लग रहा कि हफीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं, और आपको नहीं लग रहा कि हफीज़ चीज़ों को जिस तरह ड्राइव कर रहे हैं, जिस तरह हैंडल कर रहे हैं, वो अपने लिए मुश्किलात को अपनी तरफ आने दे रहे हैं? देखिए, सीधी बात यह है कि हर प्लेयर की अपनी सोच होती है, और मोहम्मद हफीज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर किसी से मशवरा करते तो मैं समझता हूँ कि इसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते थे। और एकदम से क्रिटिसाइज करना और फिर हारने के बाद अपनी टीम की तारीफ करना, क्योंकि इनका काम नहीं है इन चीजों को करना, क्योंकि इन्होंने बेहतरी के लिए ये आए हैं कि जी हम टीम में कैसे बेहतरी लेके आएंगे। अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने इस तरह की बात करनी पड़े तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा साइन नहीं है। आप को ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जैसे जो मीडिया के रिलेटेड लोग होते हैं, अगर वो बात करते तो बड़ा अच्छा होता। तो फीस के लिए ये था कि जी हमें मानना चाहिए, हमने ठीक है, हमने बॉलिंग अच्छी की, हमने फील्डिंग में क्लैप्सेस दिए, हमने एक्स्ट्रा रन ज्यादा दिए, इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। पर ये कि एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट जो है वो मैटर करता है। और आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आप एकदम से टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप थर्ड अंपायर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और क्योंकि जितनी इम्प्रूवमेंट आईसीसी लेके आई है अंपायरों में, अंपायर फील्ड्स में, तो वो कभी भी हमने आज तक ये नहीं सुना कि कोई भी ऐसा डिसीजन क्रिटिसाइज हुआ और कोई भी ऐसी जो डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ से हो तो उसमें कोई बहस की जाए। ठीक है, जो कुछ हुआ वो हमें मान लेना चाहिए, पर ये कि हमने काफी जगह पे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते थे, अपनी टीम को परफॉर्मेंस दे सकते थे, प्लेयरों की इंटेंट की बात हम कर सकते थे। और आपने शाहीन और मीर हमजा, अभी दो बॉलरों की परफॉर्मेंस पे आपको ये टेस्ट मैच यहाँ पे लेके आए, तो उस वक्त बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर वो ऊपर से परफॉर्म करते तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता था। और उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह बोल्ड तरीके से, मैं समझता हूँ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और इससे इमेज जो है ना वो खराब होता है। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया, कोई भी ऐसा इन बातों की अहमियत नहीं ली गई, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें थी। हमें ये बात करनी चाहिए थी कि टेक्नोलॉजी पे जो भी डिसीजन जाते हैं वो हमें मानने पड़ते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि थर्ड अंपायर से आप ये कहेंगे जी इन्होंने मिस्टेक कर दी है और ये गलत डिसीजन हो गया। तो हर प्लेयर की अपनी सोच होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि इस तरह की बात वो ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। और एक बात जो उन्होंने कही कि जी पाकिस्तान टीम अच्छा खेली ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी बात गलत है। पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि बॉलिंग पिच थी। आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां बॉलिंग 127 साल 128 साल बॉलर भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब है पिच में ग्रास भी था, बाउंस भी था, थोड़ा सा सीम भी था और स्विंग भी था, हर चीज मौजूद थी पहले दिन। तो ये देखना पड़ेगा। और हर ग्राउंड में ऐसा पिच आपको नहीं मिलेगा, और सिडनी में बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर आप टॉस जीतते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहां पे फिर आपको पहले बॉलिंग करना चाहिए, अगर आप इतने ही पॉजिटिव है। माजिद, आपके साथ मैंने कई दौरे किए हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं उनको अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ है। और मुझे याद है कि 2008 में जब कराची एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मेज़बान था तो टीम पाकिस्तान के कोच जेफ लॉसन थे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सीट पर बैठने से पहले ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आकर ये कहा था कि आप सवाल करेंगे, आप जो है पता नहीं उन्होंने क्या बात की थी, तो आपने उनको कहा कि भाई आप इधर सवालों के जवाब देने आए, डिक्टेशन
आप हमें नहीं देंगे और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। तो हफीज़ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बतौर साफ़ी आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हफीज़ हमने वर्ल्ड कप के दौरान देखा कि वो एक टीवी चैनल पर बेलाग तबसरे कर रहे थे। शायद वो उनके जहन में था उस दिन जो वो एज ए कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो वो भूल गए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान की हैसियत से टेक्नोलॉजी को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, अंपायरों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, जो अब्दुल रज़ाक बात कर रहे हैं, पास्ट में भी ऐसे होता था। जब इस किस्म की सूरत हाल होती थी तो मीडिया को वो चीज़ बताई जाती थी कि ये हमारे साथ हो गया है, आप इस पे कोई स्टोरी बिल्ड करें, हमने आईसीसी से प्रोटेस्ट कर दिया, ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। लेकिन हफीज़ ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है, ठीक है, वो फॉर्मर कैप्टन हैं, उनके जज्बात हैं, उनकी दिल की बात है, लेकिन आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी डायरेक्टर या हेड कोच इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मैच ऑफिशियल्स को और फैसलों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। मुझे याद है 2004 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई, अब्दुल रज़ाक भी शायद उस टीम का हिस्सा थे। पाकिस्तान टीम के जाने से पहले, बल्कि मैं और आप भी या इंग्लैंड में थे, पाकिस्तान टीम के जाने से पहले वसीम बारी जो चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने आईसीसी के किसी मामले पर क्रिटिसाइज़ किया था जिस पे आईसीसी ने उन्हें शो कॉज नोटिस इशू किया था। फाइनली बारी साहब, हालांकि इतने ग्रेट विकेट कीपर थे, उनको माजरत करके फिर आईसीसी से जान छुड़वाना पड़ी। तो मेरे ख्याल में हफीज़ को थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। जब मीडिया मैनेजर टीम के साथ होता है तो मीडिया मैनेजर को भी चाहिए कि कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या डायरेक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाने से पहले कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर लें, ताकि जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं वो डिस्कस ना करें। ये बहुत ज़्यादा करेंगे, देखिए अंपायर्स कहीं ना कहीं फिर आपको टकरा जाएंगे। जो टीवी अंपायर थे मेलबर्न टेस्ट में, हो सकता है वो फील्ड अंपायर थे, उनके दिल में अगर कुछ मसला हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल में हफीज़ ने भी उससे लेसन से लर्न किया होगा, और आइंदा मेरी तो यही उनको मशवरा है कि थोड़ा सा मोहतात हों। अगर कोई ऐसा मसला हो तो पाकिस्तानी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को हाईलाइट करवाएं।